गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम चालू कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज, टॉपिक डाल दो, फैराडेज लॉ ऑफ अपघटन का फैराडे का नियम। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज या फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? W या Q कह देते हैं, Q इज प्रोपोर्शनल टू W, या जितना W होगा उस हिसाब से Q हमारे पास होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इज प्रोपोर्शनल टू Q, यानी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड से जब विद्युत धारा गुजार रहे हो या आवेश आप जब गुजार रहे हो, तो जितना आवेश आप दोगे उतना ही द्रव्यमान या तो जमा होगा या निकलेगा। कहां से? इलेक्ट्रोड से। तो लिखना, फैराडे का प्रथम नियम में डेफिनेशन लिख लो। वैद्युत अपघटन में निकलने वाला द्रव्यमान या जमा होने वाला द्रव्यमान, दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। अब यहां पे जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास आएगा ZIT, Q लिख लो पहले तो, Z इंटू Q। ठीक है, Q हमारे पास क्या होता है? आवेश क्या होता है? करंट इंटू टाइम इन सेकेंड। Q क्या है? चार्ज, आवेश। ठीक है, I क्या है? करंट। T क्या है? टाइम इन सेकेंड। करंट एम्पियर में ले लेते हैं और टाइम किस में लेंगे? सेकेंड्स में। ठीक है, और Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल तुल्यांक। ठीक है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक हिंदी में लिख लेना। और Z बराबर हमारे पास होता है तुल्यांकी भार बटे 96500। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। Z बराबर होता है तुल्यांकी भार बटे 96500। और हमारे पास इसको भी लिख दो, EQW हमारे पास क्या है? तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। ये हमने कहां पढ़ा हुआ है? रेडॉक्स में पढ़ा हुआ है। तुल्यांकी भार क्या होता है? और W क्या है? W द्रव्यमान है। W द्रव्यमान लिख लो, वेट इन ग्राम। W लिखना, द्रव्यमान। W लिख लेना, द्रव्यमान जो जमा होगा या जो निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास W बराबर ZQ, Q की जगह IT डाल दें तो W बराबर ZIT। कौन सा फॉर्मूला याद करना चाहते हो, ऊपर वाला या नीचे वाला? जो फॉर्मूला याद करना है उस पर डिब्बा बना दो। अगर ये याद करना है तो ये याद कर लो, और वरना ये याद कर लो। ठीक है, और कोई भी याद कर लो जो तुम्हारी श्रद्धा हो। तो हमारे पास क्या हुआ, इसने बोला कि हमारे पास जब हम वैद्युत अपघट्य सेल से हम वैद्युत धारा गुजारते हैं तो कितना हमारे पास करंट, जितना भी हम करंट पास करेंगे उस हिसाब से द्रव्यमान क्या होगा? डिपॉजिट होगा, द्रव्यमान जमा होगा। तो द्रव्यमान कितना जमा होगा या निकलेगा ये कौन बताएगा? हमारे पास आवेश बताएगा। जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा द्रव्यमान हमारे पास डिपॉजिट होगा। ये किसने बोला? फैराडेज फर्स्ट लॉ। यानी अगर हमारे पास वैद्युत अपघटन कर रहे हैं
और मैंने उस दिन भी बताया था, मान लो आप इम्प्योर कॉपर को प्योर कर रहे हैं, ये एनोड है, एनोड क्या होती है, इम्प्योर। मान लो इम्प्योर हमारे पास कॉपर है, सिल्वर और गोल्ड तो बहुत महंगा हो गया, ये प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर, ये कॉपर इम्प्योर है, और हमारे पास ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम जब वैद्युत धारा गुजारेंगे तो हमारे पास यहां से नेगेटिव पॉजिटिव, ये एनोड है, ये कैथोड है, तो हमारे पास क्या होगा, जितनी ज्यादा आवेश, यहां से जितना ज्यादा आवेश आप गुजारेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, कॉपर यहां से निकलता जाएगा और डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, तो कॉपर का एन फैक्टर क्या होगा, देयरफॉर अगर कभी आपको एन गुणांक निकालना हो, एन फैक्टर, एन गुणांक हिंदी में लिख लेना, तो जैसे कॉपर 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका एन गुणांक हो जाएगा 2, यानी जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा प्रति आयन या प्रति अणु, वो हमारे पास एन गुणांक हो जाएगा। ठीक है, या आवेश के बराबर भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास सिल्वर होती, चांदी होती, Ag+, 1 इलेक्ट्रॉन लेके Ag में बदल जाती, तो हमारे पास इसका एन गुणांक 1। अगर एल्यूमिनियम होता तो एन गुणांक कितना हो जाता, 3। ठीक है, और कैसे भी निकाल सकते हैं, एक और तरीका है, इसका आवेश कितना है, +3, ये तो निकाल ही सकते हैं एन गुणांक जितने इलेक्ट्रॉन है, और इसका आवेश कितना है, 0, तो एन गुणांक कितना हुआ, 1 एल्यूमिनियम में 3 से 0 गया, 3 - 0 कितना आया, 3। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये हमने कहा देखा है, रेडॉक्स में। जिसको नहीं आता रेडॉक्स में देखना। ठीक है, तो अभी हम इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं कि हमारे पास मान लो द्रव्यमान और आवेश का हमारे पास क्या दिया हो, ग्राफ दिया हो, तो हमारे पास तुल्यांकी भार निकालना है। ठीक है, हमारे पास मान लो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आया, लिखना, द्रव्यमान एवं आवेश के ग्राफ में, द्रव्यमान एवं आवेश के ग्राफ में यदि ढाल 10⁻³ है, द्रव्यमान एवं आवेश के ग्राफ में यदि ढाल 10⁻³ है, तो तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या दे दिया, W वर्सेस Q दे दिया, ये इसका ग्राफ बनाना है। अब हमारे पास क्या होता है, एंड वी नो दैट W इज इक्वल्स टू क्या होता है, Z इंटू Q। यहाँ क्या है Y, यहाँ क्या है M, और यहाँ क्या है X, हाँ या ना। तो ढाल हमारे पास कितनी है, ढाल Z है, तो ढाल हमारे पास Z है, स्लोप बराबर Z, स्लोप ढाल Z के बराबर है, और Z कितना दिया है क्वेश्चन में, एंड Z बराबर 10⁻³ तो हमारे पास देयरफॉर Z का फॉर्मूला क्या होता है, Z बराबर तुल्यांकी भार बटे 96500। तो तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा, 10⁻³ इंटू 96500, हाँ या ना। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, समझ में आया। तो हमने ये कर ही लिया। ठीक है, अब हमारे पास आता है फैराडे सेकंड लॉ। टॉपिक डालना, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे का द्वितीय नियम। अब फैराडे का द्वितीय नियम हमें क्या कहता है, हमारे पास फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि अगर हमारे पास, लिखना डेफिनेशन लिख लो, यदि 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघट्य सेल, 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघट्य सेल श्रेणी में जुड़े हुए हों, श्रेणी में जुड़े हुए हों, तो हर एक वैद्युत अपघट्य सेल का
हर एक वैद्युत अपघट्य सेल का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार समान रहता है। हर एक वैद्युत अपघट्य सेल का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार समान रहता है। मान लो मैंने 3 वैद्युत अपघट्य सेल में बना रहा हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब 3 वैद्युत अपघट्य सेल मैंने बना दिए, तीसरा वाला थोड़ा और बड़ा कर देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। ठीक है, 3 वैद्युत अपघट्य सेल बना दिए हमने, पहला, दूसरा और तीसरा। सब में इलेक्ट्रोड डाल रहे हैं। इनको आपस में जोड़ दो। तो श्रेणी में मैंने कनेक्ट कर दिए। 3 वैद्युत अपघट्य सेल को हमने श्रेणी में कनेक्ट कर दिया। जब 3 वैद्युत अपघट्य सेल को श्रेणी में कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, आवेश सेम रहेगा। तो यहां नोट डाल के लिख लो, श्रेणी में आवेश समान रहता है। लिख लो, श्रेणी में आवेश समान रहता है या करंट सेम रहता है। तो श्रेणी में तीनों पे आवेश सेम है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अभी हमने देखा, W बराबर Z इंटू Q, Q सेम है। तो Z क्या होता है, तुल्यांकी भार। तो W अपॉन Z तीनों के लिए सेम होगा या W अपॉन तुल्यांकी भार तीनों के लिए सेम होगा। तो हम क्या लिख लेंगे, A, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। तो WA अपॉन तुल्यांकी भार A का बराबर WB अपॉन तुल्यांकी भार B का बराबर WC अपॉन तुल्यांकी भार C का। तीनों क्या रहेंगे, सेम। यानी हमारे पास श्रेणी में तीनों का वजन बटे तुल्यांकी द्रव्यमान सेम रहेगा तीनों वैद्युत अपघट्य सेल में। ये बात आपको ध्यान है, ठीक है। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ सेम ही है। एक बार ऐसे समझो, देखो W अपॉन Z, Q सेम है तो W अपॉन Z सेम रहेगा और Z की जगह क्या डाल दिया, तुल्यांकी भार, प्रोपोर्शनल है। तो W अपॉन तुल्यांकी भार तीनों का सेम होगा। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आपके पास सिमिलर है। अगर Q सेम है तो W अपॉन Z तीनों के लिए सेम है या W अपॉन तुल्यांकी भार तीनों के लिए सेम है। वही हो गया हमारे पास। तो फैराडे का द्वितीय नियम हमें क्या कहता है, यदि हमने श्रेणी में 3 या 2 से अधिक सेल को कनेक्ट कर दिया है तो उसमें हमारे पास वजन अपॉन तुल्यांकी भार, द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इंपॉर्टेंट कहानी चालू होती है यहां पे तुल्यांक। अब मैं ना तुम्हें रिकमेंड करता हूं कि फैराडे लॉ तो तुम्हें करना ही है याद, वो तो ठीक है, पर क्वेश्चन करने के लिए हमेशा तुल्यांक का प्रयोग करें। तो हमारे पास लिख लेना ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंस, और इसे कहते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तुल्यांक की संख्या या तुल्यांक, कुछ भी कहो एक ही बात है। तो मैंने क्या लिखा, ग्राम तुल्यांक लिखो या तुल्यांक लिखो या तुल्यांकों की संख्या लिखो, बात एक, ठीक है। तो हमारे पास हम जनरली तुल्यांक बोल देंगे। तो तुल्यांक किस किस के बराबर होता है,
अगर हम करंट की बात करें तो आई करंट टी टाइम इन सेकेंड्स अपॉन 96500, आई और टी का मान मैं लिखवा चुका हूं नीचे, ठीक है, बराबर Q बटे 96500। आई टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर नंबर ऑफ फैराडे कर दो। 1 फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे आवेश, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे आवेश। ये मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ठीक है। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चार्ज हमारे पास आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 6.023 इंटू 10 की घात 23, और ये अप्रोक्स कितना आता है 96500। तो 1 फैराडे का मतलब होता है 96500, यानी नंबर ऑफ फैराडे बोलूं या नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूं एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन के मोल बोलो, नंबर ऑफ फैराडे बोलो, एक ही बात है, ठीक है। और किसके बराबर होता है, और होता है मोलरता इंटू आयतन एंड इंटू एन गुणांक। आयतन किसमें होगा हमारे पास, लीटर में, मोलरता लिख लेना इसे, बराबर नॉर्मलता इंटू आयतन लीटर में, बराबर मोल इंटू एन गुणांक, बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू एन गुणांक बटे द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। आया समझ में, द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का आयतन एसटीपी पर बटे 22.7। पुराने जमाने में 22.4 होता था, आजकल 22.7, ठीक। और बोलो मोललता में ले लो, मोललता इंटू घनत्व विलयन का इंटू 1000 बटे मोलर द्रव्यमान विलय का, कुछ नहीं है तो विलय का ही है, ये सब विलय के ही मोलर द्रव्यमान है, प्लस 1000 इंटू आयतन इंटू एन गुणांक। मोललता में कर दिया, प्रतिशत W/W में कर दो, या प्रतिशत W/V में भी कर सकते हो, प्रतिशत W/V इंटू 10 इंटू वॉल्यूम इंटू एन गुणांक बटे मोलर द्रव्यमान विलय का, ठीक है। प्रतिशत W/W में क्या हो जाएगा, इंटू घनत्व इंटू 10 विलयन का घनत्व इंटू आयतन इंटू एन गुणांक बटे क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान विलय का, ठीक। अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की संख्या, अणुओं की संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या, ये तो हो गए मोल, इसको मोल से अवोगाड्रो संख्या से डिवाइड करेंगे, मोल इंटू एन गुणांक, तो ये यहां से आए, ठीक है। सारे फॉर्मूले हमारे पास हो ही गए मोस्टली। तो हमारे पास क्या होता है, तुल्यांक क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। किसी अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, वास्तविकता में तुल्यांक वही है। तो अगर कोई कहे कि तुल्यांक है क्या, किसी अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ वही हमारे पास क्या है, वास्तविकता में तुल्यांक। तो हमें तुल्यांक का थोड़ा आइडिया हो गया। फैराडे का हमें आइडिया है, 1 फैराडे हमारे पास कितना होता है हमें पता होता है, लिख लेना 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश और ये इतना होता है, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले को यूं ऐसे डिब्बा बना लेते हैं, आपस में सब बराबर है। अब इस फॉर्मूले को लगाते कैसे हैं, जो चाहिए और जो दिया है उन दोनों को बराबर कर दो। कैसे, मान लो आपको क्या पूछा है, प्रतिशत W/W पूछ लिया और मोलरता दे दी, तो मोलरता वाला फॉर्मूला और ये बराबर कर दो। मान लो आयतन गैस का पूछ लिया और द्रव्यमान दे दिया, तो द्रव्यमान और आयतन वाला फॉर्मूला बराबर कर दो। ये मैंने रेडॉक्स में भी बताया फॉर्मूला। अब यहाँ पे कुछ नया है, IT/96500, क्यू क्या है, आवेश, मैंने बता रखा है, अभी बताया है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस लिखते जा रहा हूँ आपको फॉर्मूले लगाते जाना है, क्वेश्चन हल करते जाना है, ठीक है।
प्यारे बच्चों, अब मैंने क्वेश्चंस लिख दिए आपके लिए। अब मैं हिंदी कर देता हूं, फिर आप सॉल्व करना। पहला एक क्वेश्चन एक आध में कर दूंगा या तो 30 एम्पियर वैद्युत धारा को कॉपर सल्फेट विलयन से लिखना। 30 एम्पियर वैद्युत धारा को एक्वस कॉपर सल्फेट विलयन से 10 मिनट के लिए निकाला गया, गुजारा गया, तो कितना कॉपर जमा होगा? तो कितने ग्राम कॉपर जमा होगा? तो कितने ग्राम कॉपर जमा होगा? प्रश्न नंबर 2, 965 कूलम आवेश को एक्वस NaCl विलयन से गुजारा गया। 965 कूलम आवेश को एक्वस NaCl विलयन से निकाला गया। यदि आवेश की दक्षता 60% है, यदि आवेश की दक्षता 60% है, तो एनोड पर क्लोरीन का आयतन कितना होगा STP पर? तो एनोड पर क्लोरीन का आयतन कितना होगा STP पर? प्रश्न नंबर 3, 2.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को का वैद्युत अपघटन किया गया। 2.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन का वैद्युत अपघटन किया गया एवं एनिलीन बनी। यदि वैद्युत धारा की दक्षता 50% है, वैद्युत धारा की दक्षता 50% है, तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी? तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी? प्रश्न नंबर 4। प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मोशन का जो यूट्यूब चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें। साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं। कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। 0.01 ग्राम तुल्यांक, नहीं ऐसे लिखो, 0.01 ग्राम धातु के तुल्यांक को जमा करने के लिए 0.01 ग्राम धातु के तुल्यांक को जमा करने के लिए कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी? कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी? यदि 2 मोल चांदी का वैद्युत अपघटन किया गया, नहीं ऐसे लिखो, थोड़ा सा करेक्शन है। यदि वैद्युत अपघटन द्वारा 2 मोल चांदी जमा होती है, यदि वैद्युत अपघटन द्वारा 2 मोल चांदी जमा होती है, तो दूसरी इलेक्ट्रोड पर कितने मोल एल्यूमिनियम समान वैद्युत धारा द्वारा जमा होगी? तो दूसरी इलेक्ट्रोड पर कितने मोल एल्यूमिनियम समान वैद्युत धारा द्वारा जमा होगा? तो ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप खुद करो, वीडियो पॉज करो और 5 क्वेश्चन खुद करने हैं। हाँ भाई, कर लिए हैं क्वेश्चन। अब देखो मैं कर रहा हूं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं चौक का। अब हमारे पास कहानी क्या है? 30 ग्राम। अब देखो करने का तरीका बताता हूं, इतना बढ़िया तरीका। अगर आपने अभी मैंने तुल्यांक का जो फॉर्मूला बताया वो याद है, याद कर लिया है, तो हम बड़ा इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला n गुणांक आना चाहिए बशर्ते, n गुणांक बहुत जरूरी है। अब यहां तो करंट दिया है, करंट दिया है और 10 मिनट दिया है और वजन पूछा है। तो एक जगह करंट आ रहा हो और एक जगह द्रव्यमान आ रहा हो, ऐसा फॉर्मूला ढूंढो। तो द्रव्यमान वाला फॉर्मूला हमारे पास है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू n गुणांक।
और करंट वाला फॉर्मूला IT/96500, यानी तुल्यांक के दोनों फॉर्मूलों को बराबर कर दिया। मैंने तुल्यांक में बहुत सारे फॉर्मूले लिखा है अभी अभी, तो एक तरफ द्रव्यमान और एक तरफ करंट, दोनों बराबर, खत्म, कहानी खत्म। वजन किसका चाहिए? कॉपर। जिसका वजन चाहिए उसी का मोलर मास लेंगे, 63.5 n गुणांक कॉपर पे आवेश बताया था मैंने, जितना आवेश हो वही n गुणांक हो जाएगा, उतना ही डिपोजिशन होगा। निकालना चाहो निकाल लेना, ठीक है, अभी अभी बताया है। अब 30 एम्पियर करंट है, ग्राम में बोल रहा हूं, टाइम सेकंड्स में आएगा। यहां बच्चे गलती कर देते हैं, 96500। पूरा हल कौन करेगा? आप। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। प्रश्न नंबर 2। अब सुनना, दक्षता 60% दी और क्लोरीन का हमें आयतन निकालना। आयतन वाला फॉर्मूला लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है, तो आयतन वाला फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन खत्म। तो हमारे पास आवेश दिया है और आयतन, आयतन गैस का याद आया, बटे 22.7 इंटू एन फैक्टर SCP पर इजिकल्स टू आवेश Q बटे 96500। करोड़ों का सवाल मैंने चुटकियों में करवा दिया तुमसे। अगर फॉर्मूला याद है, जो दिया है और जो पूछा है बराबर करो आंसर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का आयतन, क्वेश्चन नंबर, इसमें गैस का आयतन चाहिए, ठीक है, बटे 22.7 n गुणांक। अब क्लोरीन का n गुणांक कैसे निकालेंगे वो भी मैं निकाल के बता देता हूं। क्लोरीन, यार एक बार बताओ, Cl- से क्लोरीन बनेगा, जिसका n गुणांक निकालना है, जिसका n, गैस कौन सी है, ध्यान से सुनना। बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि सर Cl- का n गुणांक निकालूं या Cl2 का निकालूं। अच्छा, आयतन किसका निकाल रहे हो? Cl2 का आयतन निकाल रहे हो या Cl- का आयतन निकाल रहे हो? बताओ बच्चों। तो ये n गुणांक किसका लिखूं? Cl2 का लिखूं या Cl- का? Cl2 का, ये बात ध्यान रखना, जिसका आयतन। अब देखो यार, इतना तो हमें आइडिया भी है कि हमारे पास क्या हो रहा है, NaCl है, Cl- कहां जा रहा होगा? Cl- Cl2 में जा रहा होगा, पर जिसका n गुणांक निकालना है हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर एरो में बहुत दिक्कत है, उल्टा एरो लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरो से कोई लेना देना नहीं है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, इसकी -1, हमें तो इसका n गुणांक निकालना है, जिसका निकालना है उसकी संख्या। एक अणु में 2 क्लोरीन है, 2, 0 से -1, बड़े में से छोटे को घटा दो, कितना आएगा? 2। जिसका आयतन निकाल रहे हैं या जिसका वजन ले रहे हैं उसी का n गुणांक लिख, और उसी का मोलर द्रव्यमान यहाँ पे, और उसी का यहाँ पे n गुणांक। तो n गुणांक डायरेक्ट 2 लिख दूं क्या? कौन बार बार मेहनत करेगा। Q आवेश कितना दिया है? 965। क्या दक्षता दी है? ठीक है, दक्षता कितनी? 60%, तो इंटू 60%, यानी Q में हमारे पास दक्षता गुणा हो जाती है, चाहो तो वहां पे भी कर लो, इंटू दक्षता। मतलब हम लोग Q में दक्षता गुणा करते। अगर तुमसे दक्षता पूछ लेते, ये दे देता, ये दे देता, ये दे देता, ये दे देता, तो दक्षता निकाल देते हैं। दक्षता प्रतिशत में आएगी और हमने दक्षता को प्रतिशत में लिख दिया। अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी है, कर लोगे, हाँ या ना। ये n गुणांक इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने n गुणांक बताया कैसे निकालना है इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना ये बात कि n गुणांक हमें पता होना चाहिए किसका निकालना है, ठीक है। अभी और कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान से सुनना, 3 में हमें क्या बोला है? 2.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन का वैद्युत अपघटन किया गया, एनिलीन बनी है, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला याद है? आधे मूर्खों को तो फॉर्मूला भी याद नहीं है, पढ़ते ना लिखते, जग भगवान जाने क्या करते हैं। ऑर्गेनिक पढ़ी ना, यही है एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन। अब ये रहती किस फॉर्म में, ये भी ध्यान होना चाहिए, C6H5 NO2 माइनस और ये प्लस, और यहाँ C6H5 NH2 माइनस और ये प्लस। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका n गुणांक निकाल लेते हैं, जरा इसका n गुणांक देखें, ये अलग अलग कर लिए, ठीक है। इसका n गुणांक निकालने, इसको x मान लिया, पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसका -2, x -2, 2 दूनी 4 बराबर -1, x बराबर +3, ठीक है। इसका निकालते हैं जरा, इसका x मान लिया, हाइड्रोजन का +1, x 2 1 जा 2 इजिकल्स टू -1, तो x बराबर -3, इसका +3, इसका -3। जरा n फैक्टर निकालें, n फैक्टर कितना आएगा इसका
पूरे अणु का हम n फैक्टर निकालें तो हमारे पास n फैक्टर कितना आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें जिसका बदलाव देखते हैं, n गुणांक में क्या देखते हैं, प्रति अणु बदलाव। तो इसमें पूरे में बदलाव सिर्फ नाइट्रोजन का हो रहा है, एक नाइट्रोजन है, कहां से कहां, +3 से -3, बड़े में से छोटे को घटा दो, 6 आएगा। इसका भी n गुणांक 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन का बदलाव हुआ है, एक नाइट्रोजन बड़े में से छोटे को माइनस करना है, किसी का भी n गुणांक देखना। समझ में आया, इंपॉर्टेंट है जो बताया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये लिख लो अलग से। एनिलीन जब भी हम बनाते हैं नाइट्रोबेंजीन से, क्वेश्चन कई बार आता है, तो 2.3 ग्राम, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का वैद्युत अपघटन किया गया, तो इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट। अब हमारे पास क्या है, वजन दिया है और करंट एफिशिएंसी दी है, आवेश पूछा है, तो क्या करें, वजन बटे मोलर द्रव्यमान इंटू n गुणांक बराबर करंट एफिशिएंसी दी है, यानी पहले आवेश पूछा है, सॉरी, तो करंट की एफिशिएंसी बोलूं या आवेश की एफिशिएंसी बोलूं एक ही बात है, अपॉन 96500, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, वजन कितना है 2.3 ग्राम, मोलर द्रव्यमान देख लेना इसका कितना, 123 आता है, कितना आता है इसका मोलर द्रव्यमान तुम निकाल लेना, इसका मोलर द्रव्यमान तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, निकाल दोगे यार, सिंपल है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान निकाल लेना। मैंने n गुणांक निकाल दिया है, Q निकालना है, दक्षता कितनी है 50%, 50/100/96500, ठीक है, क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन करना है। इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन करने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मुश्किल आती है n गुणांक में। और फॉर्मूला देखो, तुल्यांक बराबर तुल्यांक, जो पूछा जाए और जो दिया जाए दोनों बराबर कर दिए, हेडेक की खत्म कर दी, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आवेश पूछा है और तुल्यांक दे दिया, अरे खत्म कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 4, तुल्यांक बराबर तुल्यांक, क्या पूछा, क्या है, आवेश। तो जो पूछा जाए उसे उल्टे हाथ पे रख लिया करो, ज्यादा इजी हो जाता है। बटे तुल्यांक, सीधे तुल्यांक दिए, ग्राम तुल्यांक बोलूं या तुल्यांक बोलूं एक ही बात है, 96500 इज 0.01, सीधे तुल्यांक दे दिया, तो आंसर आ जाएगा 965। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां, अगर आपको फॉर्मूला लगाना आ गया, वो केवल तब आ सकता है खुद से क्वेश्चन करे, जाट टीपा गए काम से। एक जगह एक किसी इलेक्ट्रोड में यानी किसी वैद्युत अपघट्य सेल में Ag जमा हो रही है, किसी दूसरे वैद्युत अपघट्य में एल्यूमिनियम जमा हो रहा है, पर दोनों में आवेश बराबर है, तो आवेश बराबर या दोनों में तुल्यांक बराबर, ठीक है। मैंने कहा था तुल्यांक क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तुल्यांक कहा था, तो दोनों में आवेश बराबर है, बराबर गुजारा गया। मोल है, इसमें मोल पूछा है, एन मोल कितना है चांदी का, 2 मोल, चांदी पे कितना आवेश होता है +1, एन इसका। एल्यूमिनियम का पूछा है, एल्यूमिनियम पे कितना आवेश होता है +3, खत्म, समझ में आ गया। और इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब इसकी हिंदी, ठीक है, आप इसकी हिंदी देख लो, फिर आप खुद करना। अब मेरे को लगता है आप खुद करने के लायक हो गए हो, 5 क्वेश्चन हमने किए, इसके बाद ये 5 क्वेश्चन मैंने और लिख दिए, अगर ये आपने कर दिए तो मजा आ जाएगा। देखो, H2SO4 के वैद्युत अपघटन में, नहीं ऐसे लिखो, H2SO4 का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा वैद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर ग्राम अनुपात क्या होगा, यानी कितना कैथोड पे द्रव्यमान होगा, कितना एनोड पे द्रव्यमान होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, एसटीपी पर जब 4 लीटर जल का वैद्युत अपघटन करते हैं, एसटीपी पर जब 4 लीटर जल का वैद्युत अपघटन करते हैं, नहीं गड़बड़ हो गई, एसटीपी पर जब जल का वैद्युत अपघटन करते हैं, 4 लीटर काट देना, एसटीपी पर जब जल का वैद्युत अपघटन करते हैं,
तो कैथोड पे 4 लीटर हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर 4 लीटर हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो एनोड पर कितने लीटर ऑक्सीजन गैस निकलेगी? तो एनोड पर कितने लीटर ऑक्सीजन गैस निकलेगी? प्रश्न नंबर 8, जब AgCl का, एक्वस AgCl का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो 10.8 ग्राम चांदी जमा होती है, तो एनोड पर कितना आयतन क्लोरीन का निकलेगा? तो एनोड पर क्लोरीन का कितना आयतन निकलेगा STP पर? अगला प्रश्न नंबर 9, यदि वैद्युत धारा द्वारा 5600 मिलीलीटर ऑक्सीजन निकाली जाए, यदि वैद्युत धारा द्वारा 5600 मिलीलीटर ऑक्सीजन STP पर निकाली जाए, तो समान वैद्युत धारा कितने ग्राम चांदी को निकालेगी? तो समान वैद्युत धारा कितने ग्राम चांदी को निकालेगी? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन AgNO3CuSO4 और AlCl3 विलयन से गुजारा जाता है, यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को AgNO3CuSO4 AlCl3 विलयन से गुजारा जाता है, तो कैथोड पर AgCu और Al का कितना मोल अनुपात मिलेगा? तो कैथोड पर अलग अलग है, मतलब 3 अलग अलग हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो कितना अनुपात मिलेगा किसका? Ag का, कॉपर का, Al का। अब ये क्वेश्चंस करो, फिर मैं अब बताता हूं। चलो, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अब बच्चों को यही नहीं पता और कहाँ क्या निकलेगा, हमें क्या पता? अरे बताया था मैंने, टेबल बना के बताया था, नहीं बताया था? तो हमारे पास कहानी क्या है, H2SO4 का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6, H2SO4 में उपस्थित आयन कौन कौन से होते हैं? H+, OH-, सल्फेट, यही होते हैं। ठीक है, तो H2SO4 का जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं, ध्यान से सुनना, एनोड पर एक ही है हमारे पास, एनोड पर ये जाएगा और कैथोड पर ये जाएगा। ठीक है, तो एनोड पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीकरण इसका होगा, O2 निकलेगी, कैथोड पे अपचयन होगा, H2 निकलेगी। तो H2 कहाँ निकलेगी? H2 निकालेगा कहाँ पे? कैथोड पे धनायन जाएंगे एनोड पर। अब बच्चे कहते हैं सर एन गुणांक कैसे निकालें O2 का एन गुणांक? अरे यार O2 OH- से बनी, मान लो एरो इधर लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैंने बताया इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पे ऑक्सीजन की -2, यहाँ +1। एन गुणांक कैसे निकालेंगे? 2 ऑक्सीजन है, 0 से -2, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, क्या आएगा? 4। हाँ या ना? मैं जिसके लिए कहानी देख रहा हूं उसी का एन गुणांक निकालना है। इसकी कहानी देखता तो इसका एन गुणांक निकालता। अब तुल्यांक बराबर कर दो। क्या निकालना क्या है? ग्राम में निकालना है, ग्राम क्वांटिटी। तो कैथोड, पहले कैथोड पे क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी जितना इधर 2 रॉड है, एक कैथोड एक एनोड है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कैथोड है, मान लो ये एनोड है, तो जितना यहाँ पे बिजली या जहां यहाँ पे जितना आवेश गुजरेगा उतना ही आवेश कहां गुजरेगा? यहाँ पे। ठीक है, दोनों जगह हमारे पास आवेश बराबर गुजरेगा। तो हाइड्रोजन का हमारे पास क्या होगा? ध्यान से सुनना, हमारे पास यहाँ पे वजन चाहिए तो द्रव्यमान चाहिए, द्रव्यमान का फॉर्मूला लगा दो, अपॉन मोलर द्रव्यमान इंटू एन गुणांक। हाइड्रोजन का अगर तुम्हें एन गुणांक निकालने में दिक्कत है तो हाइड्रोजन क्या बनाएगा? H+, ये 0 ये +1, एन फैक्टर क्या होगा? 2 हाइड्रोजन है, 0 से 1, 1 - 0 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर। हाइड्रोजन का वजन अपॉन ऑक्सीजन का वजन चाहिए, ऑक्सीजन के वजन को नीचे ले आओ। हाइड्रोजन का वजन मोलर मास 2, ऑक्सीजन का 32,
n गुणांक नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का n गुणांक 4, ये ऑक्सीजन का n गुणांक आएगा, ये हाइड्रोजन का n गुणांक आएगा। बड़ा आसान हो गया। तो कितना आएगा 4 8 जा 32, 1/8 अनुपात आएगा। समझ में आ गया नहीं आया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपको मेथड लगाना गया, वापस से सुनो मैंने क्या किया। मेरे को पता है वैद्युत अपघटन जब करते हैं एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब मैंने n गुणांक निकाल दिया, इसके बाद मैंने ऑक्सीजन का n गुणांक निकाला, फिर मैंने किसका n गुणांक निकाला, हाइड्रोजन का n गुणांक निकाला, दोनों के तुल्यांक बराबर कर दिए। जितना हाइड्रोजन होगा उसी अनुपात में हमारे पास ऑक्सीजन होगा। दोनों में वजन का द्रव्यमान वाला फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, जो आपको पूछा जाए। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, जल का वैद्युत अपघटन किया 4 लीटर। बिल्कुल इजी है, जैसे हमने अभी किया। n गुणांक भी अब तो याद हो गया। तुल्यांक ऑक्सीजन बराबर तुल्यांक हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन का हमारे पास आयतन वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 22.7, n गुणांक कितना निकाला था 4, डायरेक्ट लिख दूं। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्ट लिख दूं 4 लीटर बटे 22.7 इंटू n गुणांक हाइड्रोजन का अभी निकाला छठे क्वेश्चन में, तो हमारे पास आंसर ही आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आएगा, ये 4 से 4 गया 2 लीटर, यानी हाइड्रोजन से आधा वॉल्यूम ऑक्सीजन का आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा आसान है, अगर आपको समझ में आ जाए करना कैसे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, AgCl का वैद्युत अपघटन किया, एक जगह सिल्वर आएगी एक जगह क्लोरीन आएगी। AgCl का किया मान लो, तो एक जगह सिल्वर, चांदी का हमारे पास वजन दिया है, वजन Ag का, तो मोलर द्रव्यमान भी Ag का लेंगे, n गुणांक भी Ag का लेंगे, जिसका वजन लेंगे उसी का n गुणांक। ठीक है, इधर किसका हमारे पास क्लोरीन का आयतन बटे 22.7 इंटू n गुणांक। ठीक है, तो क्लोरीन का n फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले यहां लिख लेते हैं। Cl2Cl माइनस, तो क्या है जिसका निकालना है 0 से -1, n फैक्टर कितना होगा, 2 क्लोरीन है 0 से -1, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। n गुणांक निकाल लिया, फिर तो कहानी खत्म। सिल्वर पे 1 आएगा n गुणांक, 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, वजन लिख दो 10.8, 108, n फैक्टर 1। क्लोरीन का आयतन हमारे पास कितना है निकालना है, n 22.7 यहां लिखेंगे, n गुणांक कितना आएगा 2, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तुल्यांक बराबर कर दो जैसे अभी किया, तुल्यांक बराबर तुल्यांक। अब तो स्पीड बढ़ जाएगी अगर आपको n गुणांक आ गया और ये सब कहानी आ गई। वजन चांदी का हमें चाहिए, मोलर मास कितना लिखें 108, n गुणांक चांदी का 1, यहाँ पे क्या है आयतन 5.6 लीटर अपॉन 22.7, ऑक्सीजन का n गुणांक 4। एक लाइन में आंसर आया। नीट में आपको 1 मिनट मिलता है, 1 मिनट में क्वेश्चन करना है, यहाँ पे भी हमने 1 मिनट में क्वेश्चन किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सब में इलेक्ट्रॉन बराबर है और मोल रेशियो, पहले एक बार तुल्यांक से जगह देखें, मोल का अनुपात और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो हमारे पास n इंटू n गुणांक बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही रहता है। अब ऑफ की जगह नहीं है, लिखूं ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना, हमने यहां मोल का लगा दिया है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोल का अनुपात। तो मोल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे n गुणांक, और तीनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 मोल। तो अगर मैं तीनों का मोल का अनुपात लेना चाह रहा हूं, किस किस का ले रहा हूं, चांदी, फिर किसका ले रहा हूं कॉपर, फिर किसका ले रहा हूं एल्यूमिनियम। बड़ा आसान हो गया, ध्यान से सुनना। तीनों के मोल का अनुपात क्या होगा, n का वैल्यू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे n फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, चांदी का n फैक्टर 1 जितना आवेश, कॉपर के मोल कितने 1, कॉपर का n गुणांक जितना आवेश 2 आवेश होता है, एल्यूमिनियम पे कितना आवेश होता है 3, 6 से गुणा कर दो, 6 2 3 6 और 2, आंसर आ जाएगा 6:3:2। ऐसे हम कर सकते हैं क्वेश्चन। तो यहां पे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म हो गया है।
अगला टॉपिक अब हम कौन सा लेंगे? अगला टॉपिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए तो प्लीज कॉल अवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 180021217999। थैंक यू।